बिंगमानती को इतनी पंचायत होगी जो कि एंटी भी होगी और होगी बागा के फिर सारा बिंदु वो नाम लेकर अंग्रेजी के अंदर मेरे को पता नहीं जिंदा रहेगी डेमोक्रेसी। थे सवाल पूछो मैं जवाब देवांगा। नमस्कार जी। तो कड़कती ठंड में चुनावांगी तपती गर्मी में अपने सगे है जी अमन जी कड़वासरा जका कांग्रेस का कैंडिडेट है जोन नंबर जिला परिषद जोन नंबर 3 हूँ। तो वहाँ सका जी आप करांगा सवाल जवाब है। पहला तो भाई साहब थे थारो पहला इंट्रोडक्शन दियो। मेरा नाम अमन कड़वासरा है जी। मैं गांव रामसर हूँ वाले जोन हूँ जिला परिषद गए कांग्रेस को उम्मीदवार के तौर पर उतरे हूँ जी। वही है जी अपना इंट्रोडक्शन। तो राजनीति में अब भी आया हो नया आया हो पहला का भी हो जे आया हो तो फिर कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन करिए थे? कांग्रेस पार्टी में तो जी मेरा बाप दादा के टाइम हुई मैं कांग्रेस पार्टी में यहाँ वो यही खातर आना पड़े कि सेवा करण खातर अपन थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की पावर की जरूरत पड़े। यहाँ पर लोगों की सेवा कौन कर सका। जो जोन है इस जोन में सिर्फ गांव ही गांव है हमारा जो शहर नहीं है। हाँ अपने गांव में शहर कौन है तो थे मैंने नहीं ज़्यादा ना बताओ 2-3 समस्या बताओ जो कि गाँव के सागे जुड़ेड़ी हुए है बांगा जल्दी से सोल्यूशन भी ना होता हुआ है। समस्या तो सिर्फ वही है गली नाली सड़क गलियाँ पक बनेड़ी को नहीं और गलियाँ तो अपने गांव में थाने ठाई हाल है भाई हमारी भाई साहब के सरपंच बनया बाद में आप 2 गलियाँ ठीक कराई बिंग में कितो बुरो हाल हो तो सारों पहलो वादो करके गया बा यहाँ के कि जी थे ई गलियों इरले पास परले पास आ इरले पास आप आ कौन पाया वह वोट मांगने में पहुँच कौन पाया क्योंकि बीच में तो का दौर बोड़ो को जो हालो ऊपर कर घूम गया है जब वहाँ क्यों जी आज थाने ठा पड़े भी थरो हाल इंगो बुरो है तो मैं तो क्या जी पहली बारी आया माने तो ठा पड़ेड़ो ही है और मैं बना वादो करो भी अगली बारी इन्हें ठीक कर देंगा मैं 2 महीना माँ भी गली ने बनवा दी बिल हालांकि पास को नहीं है जी मारो अस्ताई साहब बिंग में रुकावट हो रही है अस्ताई कारण है बस कारण के हुआ है जी ऊपर आ जाए ऑर्डर भी गाँव ओ गाँव आपनो एंटी है आंगा काम ना करो ओ गाँव आपनो है आंगो काम कर दो। तो जी साहब थे एंटी बताने लग रहे हो 20 साहब तो पूरा जो पंजाब है आपनो बिंगमानती को इतनी पंचायत होगी जो कि एंटी भी होगी और होगी बागा के फिर सारा बिंदु रुक बिल्कुल काम रुक रहे है। नरेगा जो केंद्र सरकार को काम है वही रुक रहे है। अपने गाँव में नरेगा चलन लग रही है कौन चलन लग रही कोई की भरवा लो अलग अलग सा बैठूँ ऊपर आदेश आ जाए यहाँ करा दो 10 जना ज़्यादा काम एक सागे ना कराओ बताओ कोई काम है जो को मतलब 10 जना सिर्फ कर सके बहुत सारा काम है जो हमें 50 भी लगे घना बहुत सारा फिर आप सिर्फ 1713 लोग है अपना नरेगा में बांग माऊ आप सिर्फ 10 लोगों ने काम देवा तो बाकी नाराजगी बात को नहीं पर बाकी के भूखा मरेगा सिर्फ 10 ही लोगों ने पेट भर के रोटी तो जी फिर नंबर वाइज मन लगे सबका भी आता ही होगा नहीं नंबर वाइज जी नंबर वाइज अगर आप एक काम में 10 आदमी लगावांगा और 100 दिन है तो 10 × 100 तो 1000 ही लोग होया 700 लोग तो फिर भी पूरे साल में नंबर कौन पड़े। अच्छा। रोजगार गारंटी जकी है बस 100 दिना की हर आदमी की है सिर्फ 10 जना की कोनी सिर्फ 100 जना की कोनी सिर्फ 1000 जना की कोनी हर आदमी जो भी एनरोल होना चाहे अगर मैं भी कहूँ भाई मैं बेरोजगार हूँ जी तो मैंने भी देश का गवर्नमेंट। ठीक है जी कैंपेन में लाग रहे हो आप है? हाँ जी सभी गाँव में जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है भी जनता के साथ जुड़ रही है क्या है सिचुएशन क्या है इस टाइम पे? बहुत प्यार मिलने लग रही है जी सारा तंग है आप वाली गवर्नमेंट हूँ सोशल मीडिया वगैरह की ताकत इतनी तगड़ी है कि लोगों ने बीजेपी की भी कलाई खुली सोशल मीडिया की ताकत हुई तो मैं पत्रकार तो वैसे नहीं हूँ मैं तो एक से आम पब्लिक हूँ तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हर आदमी पत्रकार बने है वो सोशल मीडिया की पावर में बने हुए हैं। अब थे भी मेरे सवाल पूछ को हर आदमी ने सवाल थे जर्नलिस्ट के वह सवाल करे थे सवाल करने लग गया हर आदमी ने सवाल करना चाहिए भी के होने लग रहे हैं क्यों होने लग रहे हैं तो आप ये घोटाला बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया की पावर आज छा पड़ गए लोगों ने भाई भाजपा की बात कह नहीं बा हुए तो को नहीं मतलब 50 रुपया वालों पेट्रोल महंगो लगतो आज 98 रुपया को पेट्रोल है भी बरकी चूं को निकले वो बने सस्तो लगे तेल को जो है वो विदेश में कच्चो जो तेल तूल हुआ है वो कोई हुआ है वो नाम लेकर अंग्रेजी के अंदर मेरे को पता नहीं है बैरल। हाँ वो बैरल बूरल महंगा हो जाता है तब बढ़ता है। 2014 में क्रूड ऑयल को प्राइस मनमोहन सिंह जी के टाइम में 140 रुपया हो जब आपनो 50 के एड गेड में पेट्रोल उन तो और आज बिंगो 60 क्रूड ऑयल को 140 रुपया लीटर डॉलर बैरल को। अच्छा और आज 60 के एड गेड में डॉलर को प्राइस क्रूड ऑयल को प्राइस है और आपनो पेट्रोल है 98
ओ किया हो गयो भी महंगो हो जतो सरकार सस्तो दिलवा दियो, आज सस्तो है जो सरकार महंगो दिलाने लग रही है। अब जिस सरकार की वेलफेयर स्कीमा भी तो कितनी चल रही है, वहाँ खातर फिर टैक्स बढ़ाना पड़ गया सरकार ने वेलफेयर स्कीम में वहाँ खातर। वेलफेयर स्कीम के कांग्रेस के टाइम में चालन कौन लग रही, कि आटा दाल स्कीम कौन चलती, कि मिड डे मील कौन चलती, कि नरेगा कौन चलती, पीसो तो जद भी अंतो, आज नरेगा कौन चालन लग रही और फिर भी अपने पर टैक्स लगने लग रहे हैं। वो तो फिर उल्टो होने लग रहे हैं, नहीं कठी न कठी तो पीसो गलत जगह में इस्तेमाल होने लग रहे हैं, या फिर कठी न कठी भंडारण होने लग रहे हो लो। जका भी नौजवान युवा है, कुछ युवा नशे की तरफ भी तुर चुके अभी, वहाँ खातर थारो के दुर्भाग्यवश प्लान है। काफ़ी युवा नशे की तरफ गएड़ा है। नशे दूर रखने खातर या तो खेल कूद है जी या पढ़ाई है, वो तो है दूर रखने खातर, लेकिन जका ऑलरेडी आ चुके हैं बन है कम वहाँ खातर जी सरकार चला रखी है नशा युद्ध, नशा विरुद्ध बिल्कुल चला रखे कि युद्ध होने लग रहे हैं, नशा दूर हो गया और जगह दूर हो गया वहाँ खातर रिहैब सेंटर जगह ना नशा मुक्ति केंद्र कहे ग्रह वह स्थापित हो गया। अपना एरिया में है कोई नशा मुक्ति केंद्र? अपना एरिया में तो बहुत ज़्यादा है अपनों, क्योंकि सड़क पर हाईवे पर आवे, हाईवे नशो बहुत ज़्यादा फैल है। अपना है कोई आसपास कोई नशा मुक्ति केंद्र? आपनों बच्चों कट्ठे जावे को बिन पकड़ के क्या पर लुधियाना जावा कि 2-4 होला कोई अपने गाँव बिंग में। अगर गाँव सरकार आप वाली दिल्ली के वहाँ जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल गई तो क्या अठा मोहल्ला नशा मुक्ति केंद्र कौन खोल सका आगे? लेकिन बी खातर विल पावर चाहिए, सरकार भी का नहीं सोचा सिर्फ कागजा में नशा युद्ध नशा विरुद्ध लिखणु भी कौन काम चले नहीं, पोस्टर चिपकाणु कभी भी नशे के खिलाफ कोई क्रांति को नहीं आ सकेगी। हाँ लेकिन लोगों ने मैं ज़रूर अपील करूँगा, जगह हमारे नौजवान भाई है वह बेचेगा बांगो काम इसो ही है। अगर आप बने खरीदा ना आप पीसा ही ना देवा तो आ चेन आप ही आप टूट जाएगी। वह थारे पीसा पर ही सर्वाइव करे, भाई तीसरी पुड़िया थाने 1000-2000 की देवे, वह पीसे खातर ही आवे, थारे कोई वह समाज सेवा कौन करने लग रहा थे। ब्यूँ दूर हो जाओ, ब्यूँ खरीदो ही ना, आ चेन आप ही टूट जाएगी। आप ही तो कर सका। अरे सागे मैं सहमत होना पड़सी, क्योंकि बाकी मेरो काम नहीं है अभी कि कैंडिडेट या राजनेता सागा आप लोग सहमत होना। हाँ। आप पद मांगे एंटी रेस का बात सही कमा तो पर सहमत हो। मैं इसी सागे सहमत हूँ भी जगह नशा करने लग रहा है वहाँ खातर बांग नशा मुक्ति बड़ी जरूरी है। अवेयरनेस तो एजुकेट करा यानी कि समझावनी देवा और बन है कोई नशा मुक्ति केंद्र में जिया भी डॉक्टरी तरीका जो भी डॉक्टरी प्रक्रिया है भी गुजार के बिना सही ढंगों करा। ठीक ये बात सागे आप सहमत हाँ जी थारे। मैं और भी बातें कहती हूँ जो कि सहमत हो जाओगा। नहीं और बातें में तो मैं थारे एंटी ही रहूँगा। चलो होना चाहिए जी, यूँ जिंदा रहेगी डेमोक्रेसी। थे सवाल पूछो मैं जवाब देवांगा, हमारे सवाल का काउंटर में फिर सवाल पूछो कि वो होयो तो को नहीं थे के हो जगी। बोलो जी। अमन जी अब ये बताओ मेरे को, आप जैसे आपके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं, अकाली है, बीजेपी है, कांग्रेस का है जगह, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैंडिडेट आपकी पार्टी ने रिप्रेजेंट करे है जी, कांग्रेस ने मैं रिप्रेजेंट करने लाग रहा हूँ, मैं वांगो उम्मीदवार हूँ। मैं मेरी सोच जो है वह कांग्रेस में अलाइनमेंट में है बिया ही जी। पर थे यहाँ भी तो सोचो ना कि वोटर ने वो देखना चाहिए भी कैंडिडेट जो खड़े हुए वो थारे खातर आवाज़ कट्ठे ताई ले जाके जा सके। सिर्फ ये है भी मैं जाटू हूँ, मैं तेरे सागे हाथ पकड़ के चाल पड़ूंगा, अब काम कौन चलेगा? बट्ठे जाके थाने ऑफिस में बात भी करनी पड़ेगी, वो आदमी काम भी निकलवा के लाना चाहिए। और वो कई बार अपने बहुत झूठा झूठा वादा हो जाए, आप मांगे बा के करे अपने आप इं करा देंगे, हाँ 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 यहाँ हो ही जागो। ओ नहीं, कानून को बिठा होना चाहिए, आम आदमी ने भी जागरूक होना चाहिए भी ए बात हो सके, ए बात कौन नहीं हो सके। वो अपने लारो देने लग रहे हो, वो लारो कौन देने लग रहे हो। रही बात जी इ वक्त आपने पंजाब में तो हालात बुरी है। आज ही आप देखियो भाई अदालत के माँ कोई कोई मर्डर करके उड़ गयो, आज ही होया बोर के माँ। बिंग माँ जी सरकार क्या करेगी? लॉ एंड ऑर्डर को डर होना चाहिए जी। सरकार के कौन कर सके? सरकार बिंग माँ कम कम बिंगो खौफ तो रख सके, कानून को खौफ होएगा आम आदमी ने तो अपी भी लाइन में कौन जाएगा? आप आग में हाथ देवा के कभी? आग को एक खौफ है, बिया ही अगर खौफ है नहीं कि भाई छितर बहुत पड़ेगा अगर गलत काम करो तो अपी सेट हो जाएगा। पुलिस वाला मैं लोगों ने बहुत ने पुलिस वाला जानू वह सब चाहे अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन अच्छे ऑफिसर्स की तबादलों करा के भी ना बेचारे ने परेशान कराया जावे। सरकार वो काम कर सके कि जो काम करने लग रहे हो बिना अप्रिशिएट करो, बिना आप ही मजबूती मिलेगी। और जो कि बीजेपी है
बिंगो तो जी कहना है कि अभी नई नई दिल्ली के अंदर बांगी सरकार बनी है और अंता ही गरीबा का घर टूटने लग गया। बहुत जी जब घर तो जब टूटेगा जे मान के चलो गठे फिर जिक्की जगह पर घर टूटेगा अतिक्रमण विकास भी तो चाहिए नहीं नहीं घर तोड़ के विकास को नहीं हुआ साहब, घर के सागे विकास हो। अगर कोई मान लो घर तो जल्द ही टूटेगा नहीं, जब अब अपने को पता है भी ये रास्ता ये सड़क जा रही है, इसके बीच में अपन घर डाल के बैठेंगे तो क्या करेगी सरकार? अतिक्रमण का हाँ फिर क्या करेगी सरकार बताओ? तो अतिक्रमण होने क्यों दिया? जब ऑफिस को नहीं हो भी ऑफिसर के ऊपर दंड लगे कि जगो बना है बैठे पट्टा दे दिया या फिर जो भी है लीगल प्रोसेस के बीन टाइम में बनठा को नहीं होगा। घर रातों रात तो कौन बनया ना, बहुत धीरे धीरे बनया। बने लीगलाइज कर दो, बने भी सुविधा दो। अगर बने हटानो है तो कठे और दूसरी जगह में दो, दूसरी जगह तो दो। इं थोड़ी हो जी भी थारो आके घर सीधो ही तोड़ दियो क्यों? क्योंकि आजकल एक JCB है भाई, एक यहाँ हाथ मारा तम घर टूट जाए, वो तो कोई तरीको को नहीं हो। ई तरह मतलब सरकार ने आप ही खतर थोड़ी चुना भी माने तंग करो। हाँ जो समस्या है, समस्या ने सारों पहला आप एक्सेप्ट करा भी आ समस्या है, कॉलोनी इलीगल है तो बिने लीगलाइज कर दो। बिंगो भी कोई ना कोई तो तरीको निकल सके है ना भाई। आप सीधा ही घर तोड़ दिया बटे सिर्फ के पार्क बनाना बाद में क्या करांगा बटे, या बड़ा बड़ा बिल्डिंग आ जाएगी। वो भी तो देश का विकास ही है। गरीब तो कठी न कठी जावेगा, देश का विकास ही है वो भी। हाँ और के चीज को विकास है तो भाई गरीबा ने अपा मार के विकास। मैंने गरीबों का नहीं बोला, मैंने बिल्डिंगों का बोला है जी। भाई बिल्डिंग विकास नहीं होती ना। आदमी के चेहरे पर, हर गरीब आदमी की चेहरे पर स्माइल हुए बा विकास हुए। फैक्ट्री की होगी जी, बिल्डिंग किसी चीज की बनाएंगे ना, वो खाली तो बिल्डिंग बनाएंगे नहीं जी। नहीं थोड़ी पुरानी बात करने लग रहे हो कि बिल्डिंग विकास है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी विकास को नहीं हुआ। विकास हुआ थे मैं भूखा ना सोआ तो अमीर भी ना सोए, भूखो तो गरीब भी ना सोए, वो विकास हुआ। बिना विकास कौन को है भी वो जागे और पिस गेर पछ होवे और बिंग बाद में मिठाई पड़े। भूखो ना रहे ई खतर सरकार हर एक आदमी ने 5 किलो राशन दे लग रही है महीने को फ्री, बिल्कुल 5 किलो राशन काम चल जाए कौन चले। लेकिन अगर आदमी ने नौकरी देवे ना तो वो 5 लोगों ने पाल सके। नौकरी देने की जरूरत है, आपके कदम पर खड़े करने की जरूरत है। पर नौकरी क्रिएट करांगा, जॉब क्रिएट करांगा, आपके पगा पर खड़ा होवांगा। अपी आदमी भूख जब भूख खत्म हो जाएगी नहीं तो वो अपनी सही सोच पर चाल पड़ेगा। भूखो होगा तो बेचारा चोरी करेगा, फिर अपना गलत काम भी होगा सारा। चोरी क्यों करोगे जी? वो मेहनत करो। मेहनत की पर करे, नौकरी हुए तो मेहनत करेगा ना। खाली नौकरी तो नहीं है, कोई और भी काम कर सकता है। नहीं नौकरी क्रिएट करनी चाहिए। अपना स्कूलों में स्टाफ पूरा है, अपना नर्सिंग स्टाफ पूरा है नहीं है ना, तो वो जॉब वैकेट क्यों पड़े है? बने भरो, लोग आवेगा बिंगमा नौकरी में आवेगा। आपने एक तो मोटो हॉस्पिटल है बिंगमा ऊपर तो तालों सारे खाली पड़े, ऊपरली बिल्डिंग सारी खाली पड़ी है। आपने जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र आ जाए तो बिंगमा कुछ डॉक्टरों ने जॉब मिलेगी, डॉक्टरों ने भी मिलेगी। रेल का कर्मचारी कम है, आपने बिठा है। रेल अंडर स्टाफ चलन लग रही है, पुलिस अंडर स्टाफ चलन लग रही है। पुलिस वाला भी हाथ जो उठा दे भाई मार्के इतना लोग को नहीं। अंडर स्टाफ क्यों हो? कोई भी महकमा अंडर स्टाफ क्यों चले? भाई भर्तियां काटो, भर्ती काटोगा नौजवान भी खुश रहेगा भाई हाँ भाई हमारे देश में रेगुलर भर्तियां आने लग रही है, वह मेहनत करेगा भी पोस्ट पर मैं पहुंच सकूं आखिरी में। तो सरकार पल्लो ना झाड़ो, काम कराओ। पल्लो झाड़ो तो फिर बहुत सौखो काम है भैया। आजकल वो को नहीं। आपने देश को कोई छोटो बजट को नहीं, बहुत बड़ो बजट है। और अगर नौकरियां दोगा तो टैक्स और लगा लोगा, लोग भी तंग को नहीं होगा। नौकरी भी कौन दो, टैक्स ही टैक्स लगाया हो, फिर तो मुसीबत हो जाए। फिर तो देखो घर पालना मुश्किल हो जाए। फ्री आलो अनाज दो जगह ने जरूरत है भी नहीं दो, लेकिन बने सागे बने आपके पगा पर खड़ा करो। बने एजुकेशन दो, एजुकेशन तो कम से कम कॉलेज तक फ्री होनी चाहिए। सिर्फ स्कूल ही क्यों फ्री हो? स्कूल तक ही क्यों फ्री है? शिक्षा जरूरी भी है। हाँ, और शिक्षा पे ही अब आम आदमी आपने सरकार है, आपने बलवाना क्षेत्र में एक ही स्कूल ऑफ एमिनेंस है। थाना बिठाए ने भी बिंगो मारामारी चले एडमिशन की, क्योंकि बिंगो कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है। तो अपना हर स्कूल ऑफ एमिनेंस क्यों को नहीं? बिंगमा के घना पीसा लगा बिंगमा
है जगह में पाठ्यक्रम चेंज करो, स्टूडेंट टीचर बढ़ाओ बिंग माँ, और टीचर ने थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के बिंग हिसाब उन चला दो। स्कूल ऑफ एमिनेंस खतरे लड़ाई क्यों हो? सारे आज आपने देखा सरकारी स्कूल है, स्कूल ऑफ एमिनेंस होना चाहिए। कोई ई जो आपने बताया है, इस क्वेश्चन को हम पूछेंगे फिर कभी उन आगे भविष्य में उनसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए आप जो उनसे कि आपने बोला सारे स्कूल ऑफ एमिनेंस क्यों नहीं है। भाई साहब आपने इतना समय दिया, अब लास्ट में आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे भाइयों से कह सकते हैं। मैं सारा दर्शकों अपील करूंगा कि जी वोट देन जाइयो जरूर, कहीं ऐसा ना हो बिहार की तरह 60-65 लाख SIR के अंदर उड़ा देंगे वोटर्स। जरूर जाइयो, वोट सोच समझ के दियो, कैंडिडेट ने देख के दियो, वो थार खातर के कर सके ओ देख के दियो, जात धर्म यहाँ पर ना दियो। मैं तो कांग्रेस को कैंडिडेट हूं तो जरूर अपील करूंगा भी कांग्रेस ने वोट दियो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग हूँ, आपके सूझबूझ हूँ, एक अच्छो कैंडिडेट खड़े होकर के लाओ ताकि अपनी राजनीति थोड़ी सी साफ सुथरी हो। आइए अपील है दर्शकों मेरी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।